Good morning students. Welcome to the Teaching Family online classes. Class first. Students, जैसे कि इससे पहले भी हमने निबंध के बारे में पढ़ा, तो आज भी हम चैप्टर नंबर अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण में से, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक है पंखुड़ी में से, चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा क्या है, निबंध लेखन। जैसे कि निबंध लेखन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि निबंध का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ अर्थात व्यवस्थित। यानी कि निबंध किसी विषय पर विचारों को, अपने विचारों को सरल और प्रभावशाली रूप से प्रकट करने वाली जो रचना होती है, जिसमें हम अपने जो हमारे विचार हैं उनको प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। लेकिन जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे भाषा हमारी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं वह दूसरा अच्छे से उसको समझ ले, और जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, छोटे भी हों और उनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अपनी बातों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं, विषय का जो वर्णन है वह भी, हम जिस विषय पे लिख रहे हैं उसको हम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसका हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और व्याकरण संबंधी, यानी कि जब भी हम लिख रहे हैं उसमें कहाँ हमारे को खड़ी पाई लगानी है, कहाँ हमारे को ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ हमको कॉमा लगाना है, इन चीज़ों का भी पूरा तरह से ध्यान देना चाहिए। तो आज हम जो निबंध हम आज करेंगे, जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, इसमें हम निबंध के बारे में जानेंगे। और आज का जो निबंध है हमारा वो क्या है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का बंधन, इसके बोलने से ही समझ में आ रहा है। तो रक्षाबंधन क्या है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। भारतवर्ष जो है त्योहारों का देश है, यहाँ बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो रक्षाबंधन भी उनमें से एक प्रमुख त्यौहार है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यह कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का त्यौहार भाई और बहन को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। तो ये त्यौहार है किसका, भाई और बहन के प्रेम का प्रेम का त्यौहार है। इसमें भाई कहीं दूर भी रहते हैं तो वो भी दौड़े हुए आते हैं कि आज तो हमको अपनी बहन से राखी बंधवाना है। बहनें भी कहीं होती हैं, दूसरी जगह पे होती हैं, तो वो भी अपने भाई के घर पे जाती हैं, उसको रक्षाबंधन मतलब राखी बांधती है ना। इस दिन बहनें भाइयों को क्या करती हैं, तिलक लगाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। पहले क्या करा जाता है, तिलक लगाया जाता है और फिर कलाई पर राखी बांध दी जाती है। इसके बाद जो बहनें हैं अपने भाइयों को क्या खिलाएंगी, मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं कि उनकी उम्र जो है वो लंबी हो, वो स्वस्थ रहें, आगे से आगे जो भी है प्रगति करें। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। राखी का त्यौहार आने से पहले ही आपने देखा होगा, जब भी रक्षाबंधन आता है तो बाज़ारों में क्या होते हैं, कितने दिन पहले से ही राखी की दुकानें सजने लग जाती हैं, मिठाइयाँ बनने लग जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पास नहीं होते, नहीं आ जा सकते, वो पोस्ट द्वारा भी अपनी राखी अपने भाइयों तक पहुंचाते हैं और कोई ना कोई गिफ्ट भी साथ में भेजते हैं, है ना। तो ये क्या है, भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। और राखी से पहले ही दुकानदार अपनी दुकानों पर कई तरह की प्यारी प्यारी राखी, नए नए डिज़ाइनों की राखी सजाते हैं। इस दिन बाज़ारों में राखी और
मिठाई की जो दुकानें हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि हर बहन चाहती है कि हाँ मेरे भाई को तो ये वाली स्वीट पसंद है तो मैं तो आज यही लेके जाऊँ, है ना। तो उसकी होड़ में कि कहीं वो स्वीट ख़त्म नहीं हो जाए, वाला भाई तो बहुत सारे बनाएगा ना, लेकिन खरीदने वाले भी तो उतने ही लोग होंगे, हैं। तो इस दुकान से, और हो सकता है इस दुकान की जो मिठाई है ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ से ही हमको लेनी है। तो इसमें क्या होती है, मिठाइयों की दुकानों पे और राखी की दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जो हमारा पहले का समय था, पुराना समय था, आज तो हम मना ही रहे हैं राखी, लेकिन पहले समय में क्या होता था, आज भी कई घरों में होता है, जो घर की छोटी बेटी होती है ना, जो घर की छोटी बेटी होती है उसके द्वारा अपने पिता के हाथ पर राखी बांधी जाती है। और इससे आगे जो महिलाएं हैं हमारे देश में, है ना, वो क्या करती हैं, अब कईयों के जो भाई हैं सेना में है, तो वो क्या करती है, वहाँ जाकर सीमा पर जाकर, जहाँ वो सीमा पर तैनात हैं, किसी की ड्यूटी कहीं होती है, किसी की ड्यूटी कहीं होती है, कई भाई नहीं आ जा सकते, तो उनके लिए उनकी जो बहनें क्या करती हैं, वहाँ जाती हैं और अपने भाइयों के लिए वहाँ पर जाकर भाइयों को राखी बांधती हैं, वह सीमा पर जाती हैं और वहाँ जाकर राखी बांधती हैं। यानी कि इस त्यौहार का इतना महत्व है कि देखो बहनें कहाँ तक पहुँचती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, और कुछ भाई कितनी दूर दूर से आते हैं बहनों से राखी बंधवाने के लिए। जो ये जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भाई बहनों को इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, कब ये त्यौहार आए, कब हम आपस में मिलेंगे, क्योंकि आजकल सभी बड़े होते हैं, सब जॉब में लगते हैं, किसी की जॉब कहीं लगती है, किसी की जॉब मीन्स नौकरी, किसी की नौकरी कहीं लगती है ना, कोई एक ही जगह रह के एक ही शहर में रहकर नौकरी कर रहे हैं, कोई अलग अलग शहरों में भी रहकर नौकरी कर रहे हैं। तो सभी को इतना इस चीज़ का इंतज़ार रहता है, और इस दिन हर भाई अपनी बहन तक पहुंचना पसंद करता है, और हर बहन कोशिश करती है कि वह अपने भाई तक पहुंचे और उसे रक्षाबंधन बांधे, उसे राखी बांधे। तो स्टूडेंट्स, ये जो निबंध है वो रक्षाबंधन का जो निबंध है आपको अच्छा लगा होगा, आपको भी पसंद आया होगा, है ना। और आप भी जब भी रक्षाबंधन आए उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करना, और अपने घर में जो अपने छोटे भाई होते हैं, कईयों की छोटी बहनें होती हैं, तो बड़े भाई छोटी बहनों से रक्षाबंधन करवाएंगे, और जो बड़े भाई हैं, जो छोटी बहनें हैं जहाँ, वो बड़े भाई छोटी बहनों से, और जो छोटी बहन जिनकी बहनें बड़ी हैं, तो वो तो भाइयों को रक्षाबंधन करने के लिए आएंगी ही, है ना। तो आप ये जो आपको मैंने निबंध बताया है, इसका PDF भी आएगा, आप इसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी एक निबंध हम और लेंगे इसके अंदर, जिसमें देखिए आपके लिए क्या है, थोड़ा जो फिलअप दे दिए जाते हैं उनको फिलअप की तरह से हम कैसे कंप्लीट करेंगे, अपना एक निबंध हम किस तरह से बनाएंगे। तो आज इसके लिए हमने जो चुना है वो क्या है, दिवाली का निबंध। हम दिवाली के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे कि दिवाली सभी जानते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है। इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम कहाँ आए थे, 14 वर्ष का जो वनवास था उनका वो पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या आए थे, है ना। और इस दिन क्या हुआ था, उनका राज तिलक भी हुआ था, है ना। तो इसके बारे में हम जो फिलअप आते हैं उसको आपको किस तरह से फिल करके उसको कंप्लीट करना है यह बताएंगे। तो जैसे अभ्यास नंबर 2 में बताया गया है, दिए हुए शब्दों की सहायता से निबंध पूरा करना है, पूरा कीजिए। शब्द दिए गए हैं, घरों, त्योहार, मिठाइयाँ, दीपक, पटाखे, पूजा। तो इसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, तो देखिएगा, दीपावली हमारे देश का प्रमुख फिलअप आ गया, तो हमने ऊपर से क्या वर्ड ले लिया, त्योहार है। यह दियों का त्यौहार है। दीपावली से पहले हम सब अपने घरों, सब अपने डैश की सफाई करते हैं। तो काहे की साफ सफाई करेंगे, अपने घरों की
साफ सफाई करते हैं तथा अपने घरों को सजाते हैं। उस दिन सब क्या जलाएंगे? दीपक जलाकर प्रकाश करते हैं। शाम को लक्ष्मी जी तथा गणेश जी की डैश की जाती है। तो क्या की जाती है? पूजा की जाती है। लोग मित्रों तथा पड़ोसियों को तरह तरह की मिठाइयाँ आदि बांटते हैं, है ना। सभी आप भी देखते होंगे, आपके भी घर में दिवाली मनाई जाती है। आप लोग भी अपने जो पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घर मिठाई पहुंचाते हैं सब, है ना। आप भी पहुंचाते होंगे। और इस दिन क्या होता है, बच्चे और बड़े सभी क्या चलाते हैं? पटाखे तथा फुलझड़ियाँ जलाते हैं। और दीपावली का त्यौहार हमें क्या सिखाता है? आपस में प्रेम तथा मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। तो ये रहा आपका दिवाली का निबंध, जो कि फिलअप की तरह से हमको आता है और इसको कैसे फिल करना है वो आपने इस निबंध में देखा है और आप इसे इसी तरह से लिखेंगे प्लस लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।